हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे फंक्शनल और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का और ये देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने अलग अलग वीडियोस में फंक्शनल और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिटेल से देखा था, इनके एडवांटेजेस और इनके डिसएडवांटेजेस पे भी बात की थी। आज हम इनका एक कंबाइन कंपैरिजन करते हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है जो कि बेस्ड ऑन द फंक्शंस होता है, और जो डिविजनल होता है ना, ये बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स होता है। अब इनको थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो कि फंक्शंस पे बेस्ड करता है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको आप आइडेंटिफाई करते हैं, लिस्ट डाउन करते हैं और फिर सिमिलर एक्टिविटीज़ को ग्रुप करते हैं। और सिमिलर एक्टिविटीज़ को जब आप ग्रुप कर लेते हैं, जब ग्रुप्स बन जाते हैं, तो एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ जो है ना, उनको एक डिपार्टमेंट असाइन कर देते हैं। ठीक है, मतलब एक डिपार्टमेंट के अंदर सिमिलर टाइप की एक्टिविटीज़ एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर दूसरी तरह की एक्टिविटीज़ एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, लेकिन एक डिपार्टमेंट के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं ना, वो सेम तरह की होती हैं। दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो दूसरी तरह की हैं, लेकिन वो आपस में सिमिलर नेचर की हैं। इस तरह जो कोई थर्ड डिपार्टमेंट बनेगा ना, उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ होंगी वो आपस में तो सेम होंगी, लेकिन बाकी जो दूसरे डिपार्टमेंट्स में एक्टिविटीज़ हो रही है ना, उनसे मुख्तलिफ होती हैं। तो बेसिकली इसके अंदर आप क्या करते हैं कि जो सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ है उनकी आप ग्रुपिंग करते हैं और उनको फिर एक डिपार्टमेंट असाइन कर देते हैं। इसे कहते हैं फंक्शंस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटी कि आपने काम करना क्या है, तो जो सिमिलर नेचर का काम होता है ना, वो आप एक डिपार्टमेंट को दे देते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। अब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोडक्ट्स बनाती है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को भी मैनेज किया जा रहा होता है, वहाँ पे पैसों का भी लेन देन हो रहा होता है, कहीं पे मार्केटिंग की जा रही होती है, कहीं पे कोई प्रोडक्ट्स बनाई जा रही होती हैं, कहीं पे वेयर हाउसिंग की जा रही होती है। ठीक है, कहीं पे कोई सेल्स के मैटर होते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं आप फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर कि जो सिमिलर टाइप की एक्टिविटीज़ है आप उनको ग्रुप करते हैं और उनको फिर एक डिपार्टमेंट असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो लोगों को मैनेज करने के लिए HR डिपार्टमेंट बनाया गया है। HR डिपार्टमेंट का काम यही है कि वो ह्यूमन रिसोर्स के रेलिवेंट जितनी एक्टिविटीज़ हैं उनको मैनेज करेगा। अच्छा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑपरेट करती है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सारा फाइनेंस यूज़ होता है। ठीक है, या तो आपके एक्सपेंसेस होते हैं या आपको इनकम आती है। तो फाइनेंस को मैनेज करने के लिए की जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो आप फाइनेंस डिपार्टमेंट को दे देती हैं। तो अब HR का अपना काम है, फाइनेंस का अपना काम है। इसी तरह जो मार्केटिंग का काम होगा वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को दे देंगे, जो सेल्स का काम होगा वो सेल्स डिपार्टमेंट को दे देंगे। तो बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटी, बेस्ड ऑन द फंक्शंस, आप ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं और हर ग्रुप की जो एक्टिविटीज़ होती है ना, वो सिमिलर नेचर की होती हैं। इसको कहते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि ये फंक्शंस पे बेस्ड करता है। और जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ना, ये प्रोडक्ट बेस्ड है। मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है जो कि मेडिसिन भी बनाती है, वो मेडिकल इक्विपमेंट्स भी बनाते हैं, वो कॉस्मेटिक्स भी बनाती है। ठीक, तो अब इसमें क्या करेंगे कि एक प्रोडक्ट के रेलिवेंट जितनी एक्टिविटीज़ होंगी वो आप एक डिपार्टमेंट को दे देंगे। ठीक है, और एक डिपार्टमेंट जो है वो उस प्रोडक्ट के रेलेवेंट सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करेगा। उसके लिए प्रोक्योरमेंट भी करेगा, उसके लिए प्रोडक्शन भी, उसकी सेल्स भी, उसका HR भी, उसका फाइनेंस भी। इसी तरह जो कि दूसरा डिपार्टमेंट होगा ना, वो दूसरे प्रोडक्ट को मैनेज करेगा। इस तरह दूसरे प्रोडक्ट का अपना सेल्स, अपना मार्केटिंग, अपना HR, अपना फाइनेंस। ठीक है, तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या करते हैं कि सिमिलर एक्टिविटीज़ को आप ग्रुप करते हैं और एक डिपार्टमेंट को असाइन कर देते हैं। जबकि डिविजनल के अंदर आप एक प्रोडक्ट एक डिपार्टमेंट को असाइन कर देते हैं और वो डिपार्टमेंट जो है उस प्रोडक्ट के रेलिवेंट सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है। इसीलिए इसे कहते हैं प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर, और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कहते हैं फंक्शंस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अच्छा, अब जो दूसरा बड़ा फ़र्क है ना, कि जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ना, ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल है, ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल नहीं है। ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि सिंगल प्रोडक्ट बनाती हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोडक्ट बनाती है उसके लिए ये सूटेबल है और ये मोस्ट कॉमन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि किसी स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया में ऑपरेट करती हैं, उनके लिए भी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सूटेबल है। लेकिन अब जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ना, ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल होता है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि कंट्री लेवल पे
या मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए ये सूटेबल होता है, या ऐसी कंपनीज़ जिनकी प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड जाती हैं, ठीक है, जिनका बिजनेस डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया पे फैला हुआ है, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया पे फैला हुआ है, जो कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उनके लिए ये सूटेबल है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, क्योंकि इसका बेसिक थीम जो है ना वो यही है कि ये प्रोडक्ट बेस्ड है। आप एक प्रोडक्ट को एक डिपार्टमेंट असाइन करते हैं, दूसरे प्रोडक्ट को दूसरा डिपार्टमेंट असाइन करते हैं, तो जब आपकी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगी तो इसमें डिपार्टमेंट्स भी ज़्यादा होंगे। इसका मतलब है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, उसका बिजनेस बड़ा है, बिजनेस साइज ज़्यादा है, जिसकी वजह से डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो सूटेबल है, और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सूटेबल नहीं है। अच्छा, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से ना आपको स्पेशलाइजेशन अचीव होती है। स्पेशलाइजेशन कैसे अचीव होती है कि आप सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ जो है ना वो एक डिपार्टमेंट को दे देते हैं। जैसे एचआर डिपार्टमेंट है ना, तो उसने सिर्फ एचआर का काम करना है, तो जब 24/7 वो एक जैसी एक्टिविटीज़ करते हैं ना तो उससे उनको स्पेशलाइजेशन हासिल होती है। एचआर डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं ना वो अपने काम के स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, जबकि डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर आपको प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हासिल होती है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट जो है ना वो एक प्रोडक्ट को एज ए होल मैनेज करता है। तो एक प्रोडक्ट के को जब वो एज ए होल मैनेज करता है तो वो प्रोडक्ट एज ए इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट डील होती है, ठीक है। मतलब एक डिपार्टमेंट एक प्रोडक्ट की सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है, उसका प्रोक्योरमेंट, उसकी मार्केटिंग, उसका एचआर, उसकी प्रोडक्शन, उसकी सेल्स, उसकी मार्केटिंग, वो एक ही डिपार्टमेंट ने करनी है। तो इसीलिए उस डिपार्टमेंट को उसकी प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन हासिल होती है। जबकि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट जो होता है उसके अंदर सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, तो वो अपनी जो फंक्शनैलिटी है उसमें वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है। अच्छा, जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है ना इसके अंदर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता है, जबकि फंक्शनल के अंदर ये चीज़ नहीं होती। ये कैसे कि फंक्शनल के अंदर चूँकि प्रोडक्ट ही एक बनती है और एक प्रोडक्ट के रेलिवेंट जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें आप जो सिमिलर एक्टिविटीज़ हैं उनको एक डिपार्टमेंट दे देते हैं, जो दूसरी तरह की एक्टिविटीज़ हैं उनको दूसरा डिपार्टमेंट दे देते हैं, और जो तीसरी तरह की एक्टिविटीज़ हैं उनको आप कोई और डिपार्टमेंट असाइन कर देते हैं। लेकिन एक डिपार्टमेंट के अंदर एक ही तरह की एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। जबकि डिविजनल के अंदर क्या होते हैं कि आप एक प्रोडक्ट को एज ए इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट डील करते हैं, एक प्रोडक्ट को एक डिपार्टमेंट मैनेज करता है, तो हर प्रोडक्ट का अपना एचआर, अपना फाइनेंस, अपना प्रोडक्शन, अपनी सेल्स, अपनी मार्केटिंग। इस तरह अगर दूसरी प्रोडक्ट होगी तो उसके ये सारे डिपार्टमेंट्स अपने होंगे, उसकी अपना एचआर, उसका अपना फाइनेंस, उसका अपना मार्केटिंग, उसकी अपनी सेल्स, उसकी अपनी प्रोडक्शन, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो गया। आप दो जगह पे एचआर को मैनेज कर रहे हैं, और अगर आपकी प्रोडक्ट 4 या 5 हैं तो आपके एचआर के 4 या 5 डिपार्टमेंट हो जाएंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है ना ये छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए चाहिए होता है, या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि सिंगल प्रोडक्ट बनाती हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको रिसोर्सेज भी कम चाहिए होते हैं। लेकिन जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ना, चूँकि ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाती हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे जब आपको रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होते हैं तो यहाँ पे कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपको लेस रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, तो लेस रिसोर्सेज की वजह से आपकी कॉस्ट भी कम आती है। अच्छा, इसके अलावा जो फ़र्क है ना डिविजनल और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर, कि जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है चूँकि ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होते हैं, तो आमतौर पर इसमें मिडिल मैनेजमेंट होती ही नहीं, सिर्फ टॉप मैनेजमेंट होती है और उसके नीचे फिर मैनेजर्स होते हैं। और टॉप मैनेजमेंट जो होती है ना उसके पास यहाँ पे इख्तियारात ज़्यादा होते हैं, और मिडल जो डिविजनल डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं ना उनके पास पावर या अथॉरिटी कम होती है। चूँकि ये ऑर्गेनाइजेशन छोटी है इसलिए इसमें जो टॉप मैनेजमेंट होती है ना उसके पास अथॉरिटी ज़्यादा होती है, डिसीजन मेकिंग की पावर ज़्यादा होती है। लेकिन जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं ना, जैसे एचआर है, फाइनेंस है, क्वालिटी का मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, उनके पास डिसीजन मेकिंग की ऑटोनॉमी कम होती है। जबकि जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ना, चूँकि ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है, और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में आमतौर पर जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। आप पावर को, अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैनेजर्स, डिविजनल मैनेजर्स जो होते हैं उनके पास पावर ज़्यादा होती है, जबकि जो फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं ना उनके पास पावर कम होती है। तो ये कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस थे फंक्शनल और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी